नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी कुशल होंगे। आज हम प्रयोजनमूलक हिंदी की दूसरे विभाग का अध्ययन करेंगे। प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषताएं। तो संविधान में राज्यसभा स्वीकृत होने के बाद हिंदी के व्यवहारपरक पक्ष की ओर विद्वानों का ध्यान गया। तो जैसे कि देखा जाए कि हमारे भारत में हिंदी को राजभाषा मतलब कि राष्ट्रभाषा स्वीकृत होने के बाद हिंदी के व्यवहारपरक पक्ष की और विद्वानों का ज्ञान, मतलब कि हम जैसे व्यवहार में हिंदी का कैसे प्रयोग कर सकते हैं, उनकी तरफ विद्वानों का ध्यान गया। कामकाज तथा प्रयोग के स्तर पर हिंदी के व्यवहार की कल्पना ने प्रयोजनमूलक हिंदी का रूप अख्तियार, मतलब कि हमारे रोजिंदा व्यवहार में प्रयोग के स्तर पर हिंदी के व्यवहार की प्रयोजनमूलक हिंदी का रूप साबित हुआ। प्रयोजनमूलक हिंदी मानक हिंदी का ठोस विस्तार और नए रूप में परिवर्तन है। प्रयोजन परकता इसकी मुख्य विशेषता है। प्रयोजनमूलक हिंदी में प्रत्येक विषय के लिए अनुकूल पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग अनिवार्य रूप से विद्यमान है। मतलब कि प्रयोजनमूलक हिंदी, जो प्रयोजनमूलक हिंदी है, उसके प्रत्येक विषय के अनुकूल पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग निश्चित रूप से अनिवार्य है। प्रयोजनमूलक हिंदी की भाषा सटीक, सुस्पष्ट, गंभीर, सरल, अभिधा प्रधान, एकार्थ होती है। इसमें कहावतें, मुहावरे, उक्तियाँ, अलंकारों तथा प्रतीकों के लिए कोई स्थान नहीं। मतलब कि जो भी प्रयोजनमूलक हिंदी है वो सुस्पष्ट होती है, गंभीर, सरल एवं अभिधान प्रधान होती है। कहावत, मुहावरे, उक्तियाँ, अलंकार, प्रतीक के लिए कोई स्थान नहीं होता है। प्रयोजनमूलक हिंदी की प्रयुक्तियाँ। आप आज जान चुके हैं कि भाषा का प्रयोगगत रूप ही प्रयोजनमूलक रूप में जो विशिष्ट संदर्भ, शैली और क्षेत्र की भाषा के आधार पर बनता है। भाषा के ये विभिन्न रूप भाषा की प्रयुक्ति, मतलब कि भाषा के अलग अलग रूप होते हैं। कहाँ कौन सी भाषा में बात करनी है, कार्यालयों में, जनसंचार में, लोगों के व्यवहार में कौन सी हिंदी कब किस तरह से बोलनी है, उसे विभिन्न भाषा की प्रयुक्ति कहा जाता है। इस दृष्टि से कार्यालय, बैंकिंग, इंजीनियरिंग जैसे कार्य क्षेत्रों में प्रयुक्ति भाषा रूपों को क्रमशः कार्यालय प्रयुक्ति, बैंकिंग प्रयुक्ति तथा इंजीनियरिंग प्रयुक्ति कहते हैं। प्रत्येक प्रयुक्ति की अपनी विशिष्ट शब्दावली होती है। एक कार्यक्षेत्र में प्रयुक्ति शब्द का एक ही सुनिश्चित अर्थ होता है। प्रयोजनमूलक हिंदी की प्रयुक्तियाँ का सुनिश्चित अर्थ होता है। सुविधा के लिए प्रयोजनमूलक हिंदी की प्रयुक्ति निम्न 4 प्रकारों में बांटी जा सकती है। 1. कार्यालयी हिंदी, दूसरी तकनीकी हिंदी, तीसरी वाणिज्यिक हिंदी और चौथी जनसंचारी हिंदी। कार्यालयी हिंदी मतलब देखिए, सरकारी प्रशासन एवं कामकाज के प्रयुक्त होने वाली, हम किसी भी कार्यालय मतलब ऑफिस के कुछ भी काम हो तो हम सरकारी प्रशासन का कोई भी कामकाज हो तो उसमें होने वाली प्रयुक्त होने वाली हिंदी कार्यालय हिंदी कही जाती है। कार्यालय की प्रयुक्ति में एक ही शब्द अपूर्व वाक्य भी पूरे वाक्य का अर्थ है। जैसे तत्काल,
गोपनीय, अवलोकनार्थ, आवश्यक कार्यवाही के लिए आदि। तत्काल मतलब तुरंत, गोपनीय मतलब छुपाने वाली बात, अवलोकनार्थ जैसी कार्यवाही आदि होता है। दूसरा है तकनीकी हिंदी। तकनीकी हिंदी का विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, फिर मेडिकल शिक्षा में प्रयुक्त होने वाली हिंदी को तकनीकी हिंदी कहते हैं। उसके अंतर्गत यह माना जाता है कि संकेतों एवं प्रतीकों का प्रयोग वैज्ञानिक प्रयुक्ति की विशेषता है। जैसे वैज्ञानिक में कोई भी बात करनी हो तो उसके शॉर्ट नेम होते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप देखना। जैसे कि अल्फा का कंस में चिन्ह दिया गया है, बीटा का भी चिन्ह दिया गया है, गामा का भी। मतलब इस शब्द को बोलना हो तो यही संकेत का हम प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे तकनीकी हिंदी में भी इसका ही प्रयोग होता है। का प्रयोग धनत्व, परमाणु और सीएनजी आदि शब्दों का वैज्ञानिक प्रयुक्ति में विशेष अर्थ है। तो तकनीकी हिंदी के क्षेत्र में जैसे देखा जाए तो वैज्ञानिक शब्दों का कुछ चिन्ह वाली भाषा के रूप में प्रयोग होता है। वाणिज्यिक हिंदी। तो वाणिज्यिक हिंदी मतलब कि बैंकों, मंडियों मतलब सब्जी मंडी होती है, व्यापार व्यवसाय में प्रयुक्त हिंदी वाणिज्यिक हिंदी कहलाती है। मुद्रा, उत्पादन, पूंजी, दिवाला, दलाल, बिचौलिया आदि शब्दों का इन क्षेत्रों में अपना विशेष अर्थ है। बाजार की भाषा में दाल में आग लगी है, चांदी लुढ़की, तेल नरम आदि अभिव्यक्ति वाणिज्यिक हिंदी की अनिवार्य। जैसे कि तेल का भाव कम होता है तो उसको क्या कहते हैं? तेल नरम। चांदी का भाव कम होता है तो चांदी लुढ़की। दाल में आग मतलब दाल का भाव बढ़ गया है। इस तरह से वाणिज्यिक हिंदी का ऐसी भाषा में प्रयोग होता है। तो प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रयोग हम अपनी लोक भाषा में नहीं कर सकते हैं। जहाँ जैसी हिंदी की ज़रूरत है उसी भाषा में हम प्रयोग कर सकते हैं। चौथी है जनसंचारी हिंदी। जनसंचारी हिंदी मतलब लोगों के संपर्क में आने वाली भाषा। पत्रकारिता, आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा विज्ञापन आदि में प्रयुक्त होने वाली हिंदी जनसंचारी हिंदी कहलाती है। तत्काल संप्रेषण इसकी प्रमुख विशेषता है। विज्ञान की भाषा ध्यानाकर्षक होनी चाहिए। इन क्षेत्रों में प्रयुक्त कुछ शब्द इस प्रकार है: मुक्केबाजी, एक दिवसीय मैच, T20, चौका, पारी, फिरकी गेंदबाज। ऐसे विज्ञापन मतलब हम टीवी के माध्यम से जो एडवर्टाइज देखते हैं उसी के उपयुक्त होने वाली भाषा का प्रयोग होता है। मतलब कि जब हम टीवी में एडवर्टाइज देखते हैं तो उसमें कुछ विशेष शब्द का प्रयोग होता है। उस विशेष शब्द को जनसंचारी हिंदी कहा जाता है। तो मुक्केबाजी मतलब इंग्लिश में हम जिसे फाइटिंग कहते हैं। एक दिवसीय मैच होता है जिसे T20, चौका, पारी मतलब अपनी बारी से फिरकी गेंदबाज। तो हम देख सकते हैं विद्यार्थी मित्र, आज अनेक नए क्षेत्रों में हिंदी के द्वार खुले रहे हैं। इन सभी क्षेत्रों में उपयुक्त प्रयोजनमूलक हिंदी के घटने का कार्य चल रहा है। अतः प्रयोजनमूलक हिंदी के विकास की संभावनाएं अपार है। तो हम धीरे धीरे अब देख सकते हैं कि गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है।
महाराष्ट्र में महाराष्ट्रीयन भाषा, मद्रासी भाषा, तमिल, तेलुगु आदि अनेक क्षेत्रों में अपनी अपनी भाषा बोली जाती है, लेकिन जनसंचार के रूप में हम हिंदी का ही प्रयोग कर सकते हैं। हिंदी के बिना हम और अन्य किसी राज्य में जाते हैं तो और किसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हिंदी ही केवल एक ऐसी भाषा है जो लोगों में संप्रेषण की भावना पैदा करती है। इसलिए विद्यार्थी मित्र, आप ध्यान से प्रयोजनमूलक हिंदी के प्रश्न तैयार करके लिख लेना। आपका प्रयोजनमूलक हिंदी पेज नंबर 41 और 42 का काम पूर्ण हुआ है।